हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों आपके लिए एक मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम दोस्तों 12 महीने और 12 मैराथन करेंगे। हरियाणा करंट अफेयर के दोस्तों हम पिछले 12 महीने या फिर एक साल की करंट अफेयर करेंगे, जिसमें दोस्तों हम डेली एक महीने की मैराथन क्लास लेंगे। इससे बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा हरियाणा करंट अफेयर का। अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट ऐसे टॉपिक चाहिए जहाँ से हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आप मंथली ले सकते हैं, जैसे किसी भी साल की किसी भी महीने की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। या फिर आपके लिए दोस्तों ऐसे स्पेशल टॉपिक तैयार किए हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहले आप खुद ये टॉपिक देख लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या हरियाणा की योजनाएं, पोर्टल ऐप, इंडेक्स, खेल अवार्ड, पद्म अवार्ड, चर्चित खिलाड़ी, नए नए आंकड़े, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल हरियाणा के अवार्ड, बजट दोस्तों प्रतिशत में बजट मिलेगा, किस विभाग को किस डिपार्टमेंट को कितना प्रतिशत बजट मिला है, हरियाणा का बजट दोस्तों किस राज्य से ज़्यादा किस राज्य से कम है, हरियाणा की वन रिपोर्ट हो गई, हरियाणा के राष्ट्रमंडल व एशियन गेम्स में क्या प्रदर्शन रहा, ब्रांड एम्बेसडर, चर्चित खिलाड़ी व महिलाएं, ओलंपिक, नए संस्थान, उत्कृष्टता के अंदर महोत्सव दिवस व थीम क्या है, हरियाणा की सुरक्षित इमारतें, सुशासन अवार्ड, हरियाणा की नई नई नीतियां, हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, गेहूं में, सरसों में, पदकों में या फिर अन्य सेक्टर में, हरियाणा ने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, हरियाणा का पहला दोस्तों हरियाणा में पहला क्या क्या स्थापित हुआ है। ऐसे टॉपिक है दोस्तों जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये जीके गुरु ऐप का लिंक मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो आपको 99 920 और 93 दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। वहाँ पर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इससे बाहर दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको ऐप से कैसे डाउनलोड करना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई भी पीडीएफ लेनी है तो आपको जीके गुरु ऐप डाउनलोड करनी होगी। फिर आपको जिस दोस्तों उस ऐप पर नीचे स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इस स्टोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वहां पर इस टाइप से सभी पीडीएफ फाइल मिलेगी। मान लो आपको वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने हैं, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर वापस आपको क्लिक कर दोगे तो आप इसे बाय कर लोगे। बाय करने के बाद फिर आपको वापस इसी स्टोर पे नीचे जो स्टोर लिखा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने बाय किया है वो आपको ये टॉप में दिखेगा, यहाँ पर टॉप पर आ जाएगा। फिर आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जब आप खोलोगे इसे बाय करने के बाद यहाँ पर एक कंटेंट, इनकी जो भी इसमें दोस्तों कंटेंट है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक आइकन मिलेगा तीर का, आपको इसके ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपके मोबाइल की जो भी फाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी। फाइल में दोस्तों आपको क्लास प्लस नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। या फिर किसी नाम से और नाम से भी सेव हो सकती है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड होते ही किसी ऐप में खुलेगी, वहाँ से भी दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है। इनमें स्पेशल टॉपिक से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन मिल आएंगे। तो इन दोनों हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के लिए दोस्तों स्पेशल टॉपिक पर मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका लिंक भी आपको दोस्तों उसी जीके गुरु ऐप पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का डीजीपी किसे बनाया गया। हम दोस्तों 12 महीने क्या करेंगे, 12 महीने और 12 मैराथन क्लास लेंगे। दोस्तों आपको नोट कर लेना है, पिछले एक साल की हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में हरियाणा का डीजीपी या फिर पुलिस महानिदेशक किससे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बर कराते हैं हरियाणा के एग्जाम में। तो हरियाणा के वर्तमान में महानिदेशक या पुलिस डीजीपी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी अजय सिंघल वर्तमान में हरियाणा के पुलिस डीजीपी या महानिदेशक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं अजय सिंघल। और ये वर्तमान में हरियाणा के 34वें पुलिस डीजीपी है। कौन 34वें पुलिस डीजीपी है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कौन सी कैटेगरी और जोड़ी गई है। तो आपको पता होगा दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर 2025 को
पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की थी और इसी के तहत दोस्तों स्टार्टिंग में हरियाणा सरकार ने कुछ कुछ महिलाओं को ये योजना का लाभ दिया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है। तो अब और कौन कौन सी कैटेगरी जोड़ी गई है तो जान लेते हैं। पहली कैटेगरी है उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिनके बच्चे 10वीं या +2 में 80% से अधिक अंक लेकर आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उनकी माताओं को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। दूसरी है निपुण कार्यक्रम में बच्चे के बेहतर प्रदर्शन को शामिल किया गया है। बिल्कुल ये भी ठीक है। कैटेगरी नंबर 3 है बच्चों का कुपोषण व एनीमिया श्रेणी से बाहर होना, ऐसे बच्चों की माताओं को भी दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों तीनों कैटेगरियों को हाल ही में हरियाणा सरकार ने इस योजना में शामिल कर लिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर 2025 को योजना को शुरू किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है। तो वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हरियाणा का लिंगानुपात वर्ष 2025 में 923 रहा है, और जबकि 2024 में कितना था तो 2024 में हरियाणा का लिंगानुपात 910 था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में राज्य का पहला स्काई वॉक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो हरियाणा का पहला स्काई वॉक प्रोजेक्ट हरियाणा के किस शहर या किस जिले में शुरू किया गया है, और ये स्काई वॉक प्रोजेक्ट होता क्या है। इनके दोस्तों हम पहले दोस्तों अगर किसी शहर में कोई पार्क होता दोस्तों ज़मीन पर बनाया जाता था, लेकिन हरियाणा में पहली बार गुरुग्राम जिले में दोस्तों बिल्डिंग के ऊपर पार्क बनाया जाएगा, जहां पर दोस्तों आप वॉक कर सकते हैं या पार्क बनाया जाएगा इस टाइप से। तो पहला स्काई वॉक प्रोजेक्ट कहां पर बनाया जाएगा तो ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में से स्थापित किया जाएगा। कहां पर? गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है हाँसी जिले का पहला उपायुक्त किससे बनाया गया है। आपको पता होगा हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। कब बना है तो 16 दिसंबर को दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी। 19 दिसंबर को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 19 दिसंबर 2025 को। ये याद रखनी डेट आपको, 19 दिसंबर 2025 को। और 22 दिसंबर को दोस्तों ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया था। तो इसका पहला उपायुक्त डीसी किससे बनाया गया था स्टार्टिंग में जब ये जिला बना तो ऑप्शन सी राहुल नरवाल को। किसको? राहुल नरवाल को इसका पहला उपायुक्त डीसी बनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के किस गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास का दोस्तों स्मारक बनाया जाएगा। तो इसका स्मारक कहां पर बनाया जाएगा तो इसकी याद में कहां पर इसका स्मारक बनाया जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उमरी गांव में। और ये उमरी गांव कहां पर पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिले की उमरी गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की नई नगरपालिका किससे बनाया गया। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने नई नगरपालिका किससे बनाया हरियाणा में तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में हरियाणा की नई नगरपालिका किससे बनाया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी को। इनकी कुंजपुरा करनाल, मतलोडा पानीपत, शहजादपुर अंबाला, इन सभी को हाल ही में हरियाणा की नई नगरपालिका बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुंजपुरा कहाँ पर है? ये करनाल में है। यहाँ पर दोस्तों हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला था, याद हो तो। मतलोडा कहाँ पर है? ये पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में है। और ये शहजादपुर कहाँ पर है? ये अंबाला जिले में है। कहाँ पर? अंबाला जिले में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट महाविद्यालय खोला जाएगा। तो हरियाणा का पहला एग्री बिजनेस मैनेजमेंट महाविद्यालय कहां पर खोला जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये महाविद्यालय कहां पर खोला जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। कहां पर? गुरुग्राम जिले में हरियाणा का पहला कह सकते हैं पहला एग्री बिजनेस मैनेजमेंट महाविद्यालय खोला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गुरुग्राम में भी कहां पर? दौलताबाद में। कहां पर? दौलताबाद में खोला जाएगा। ये गुरुग्राम के दौलताबाद में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान या विभाग द्वारा मुर्रा भैंस की नस्ल के संरक्षण के लिए
प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो हरियाणा राज्य में दोस्तों किस विभाग या किस संस्थान के द्वारा मुर्रा भैंस की संरक्षण और उसकी नस्ल के विकास के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये प्रोत्साहन राशि हरियाणा राज्य में किस विभाग के द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? तो ऑप्शन सी, हरियाणा डेयरी एवं पशुपालन विभाग के द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने खुद की कौन सी एथलीट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने हरियाणा राज्य में दोस्तों एक अपनी स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत की है। उस स्पोर्ट्स कंपनी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, वेल स्पोर्ट। क्या वेल स्पोर्ट नाम से हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपने खुद की एक कंपनी की शुरुआत की है। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से बिलोंग करते हैं। और पानीपत के भी कहाँ से? खंडरा गांव से। ये गांव का नाम भी आपको याद रखना, खंडरा गांव के रहने वाले ही हैं। दोस्तों ये है ऐसी पीडीएफ जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन करवा सकती है। आपको पता होगा दोस्तों कंपटीशन कितना है, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और रह भी सकते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक चाहिए जहां से आपके कम समय में हरियाणा करंट अफेयर की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके, तो पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। क्या व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा संचालित चालक प्रशिक्षण योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना कि हरियाणा में जो भी हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चालक प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है, इससे संबंधित कौन सा पॉइंट सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा महिला विकास निगम ने पुलिस विभाग और बैंकों के सहयोग से चालक प्रशिक्षण शिक्षण योजना को शुरू किया है। ये तो बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को LMV इनकी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर का प्रशिक्षण देना और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पॉइंट सही है। तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन का टाइम जा चुका है। अब दोस्तों कथन निष्कर्ष सत्य असत्य स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में साइबर अपराध से ठगी की गई राशि को सुरक्षित कराने के क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा राज्य ने दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है साइबर अपराध की राशि को वापिस सुरक्षित करवाने के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि दोस्तों 2025 में हरियाणा में जितने भी साइबर हमले हुए और जिन भी व्यक्तियों के खातों से दोस्तों रुपए काटे गए थे, उनको वापिस रुपए दिलाने में हरियाणा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इनमें से हरियाणा में कहां पर मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा में कहां पर मछली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल। कहां पर? करनाल। करनाल जिले में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया था? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने कब? जनवरी 2026 में एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो इस पोर्टल का शुभारंभ हरियाणा में किसने किया था? तो हरियाणा में वित्त मंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी वित्त मंत्री। तो इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में न्यू कहते हैं, न्यू पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसको नोट कर लेना है। तो हाल ही में हरियाणा में न्यू पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी ने 8 जनवरी, कब? 8 जनवरी
2026 को हरियाणा में न्यू पोर्टल का शुभारंभ किया था। ये शिक्षा से संबंधित है, आपको पता चल गया होगा एजुकेशन वर्ड से। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में इस अथॉरिटी का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो ऑप्शन है अंकुर गुप्ता को। किसको? अंकुर गुप्ता को हाल ही में हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंचकुला। राज्यपाल के द्वारा कहां पर? पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर। अब मुख्यमंत्री का भी जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहां पर ध्वज फहराया था? तो गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में ध्वज फहराया था। और हरियाणा का एक 23वां जिला बना है गुरुग्राम, तो उसका भी आपको याद रखना है हांसी। हांसी में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो मनोहर लाल ने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्र में बिजली मंत्री मनोहर लाल ने हांसी में 26 जनवरी पर तिरंगा फहराया था। जबकि 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त 2026 को हांसी पर किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ये फहराया था मनोहर लाल ने। तो सीएम ने दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 15 अगस्त पर, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा से किस हस्ती को पद्मश्री अवार्ड 2026 मिला है? तो हरियाणा से किन हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए दोस्तों ये पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई है और किसको मिला है? तो ये मिला है हरियाणा में ऑप्शन सी ए और बी दोनों। किसको? खेमराज सुंदरियाल और श्वेता पुनिया, इन दोनों को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया दोस्तों वर्ष 2026 में। ये पता दोस्तों क्या होता है, इनकी जिस भी वर्ष में दिया जाता है ये उससे पिछले वर्ष के लिए दिया जाता है। आपको दोनों टाइप से पूछ सकते हैं कि वर्ष 2026 में किसको अवार्ड मिला है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि वर्ष 2025 का पद्मश्री किसको मिला है। तो दोनों टाइप से आप आ सकता है क्वेश्चन, तो दोनों नोट कर लेने हैं। तो हाल ही में किसको मिला है ये? तो ये मिला है दोस्तों खेमराज सुंदरियाल और श्वेता पुनिया को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये खेमराज सुंदरियाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? पानीपत से। इनको दोस्तों कला क्षेत्र यानी कि हैंडलूम यानी कि वस्त्र से संबंधित कला क्षेत्र में इनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। जबकि श्वेता पुनिया कहाँ से बिलोंग करती है? तो सिरसा जिले के जोधका गांव की रहने वाली है। इनको खेल क्षेत्र में, आपको श्वेता पुनिया तो दोस्तों आपको जानते होंगे इनको, तो ये तो हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इनको खेल क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। और दोस्तों जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों, ये सभी आपको जो हरियाणा के टॉपिक वाइज करंट अफेयर उसमें आपको सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा की किस बेटी ने गणतंत्र दिवस 2026 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग किया था? तो हरियाणा के किस बेटी ने दोस्तों सहयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षिता धनखड़ ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग किया था। और ये अक्षिता धनखड़ कहाँ से बिलोंग करती है? तो झज्जर जिले से। कहाँ पर? झज्जर जिले से ये बिलोंग करती है। आपको दोस्तों अगर तुक्का लगाना हो ना दोस्तों, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर मान लो इनका नाम देकर इनका जिला पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों लगभग आपको कुछ गोद याद रखने चाहिए कि इस साइड इस नाम के गोत्र मिलते हैं। जैसे दोस्तों धनखड़ होते हैं ना, ये लगभग झज्जर साइड से ही मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप से भी दोस्तों आपको नोट कर लेना है। जैसे सुनीता हुड्डा है, हुड्डा लगभग दोस्तों सोनीपत के होते हैं। तो आपको ऐसे दोस्तों अगर तुक्का लगाना हो नाम का, तो उसका गोत्र जरूर देख लेना लास्ट में, और उससे मिलते जुलते अगर आपको जिले याद हो तो वहाँ पर तुक्का लगाना। कई बार दोस्तों स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए, रटने का फायदा भी नहीं होता। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने उद्योगों और श्रमिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किस परिषद का गठन किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस काउंसिलिंग का गठन किया है उद्योगों और श्रमिकों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस काउंसिलिंग का गठन किया गया है? तो गठन किया गया है ऑप्शन सी, उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद। किसका?
इंडस्ट्रीज लेबर फ्रेंडशिप काउंसिलिंग का गठन किया गया हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों बताओ, अगर इसमें तुक्का लगाना हो तो आप कौन सा तुक्का लगाएंगे, तो ट्राई करना इसमें क्या तुक्का लगाएंगे। दोस्तों मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, अगर नहीं आता तो तुक्का लगाने का आपको एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा गया, टेक्सटाइल संस्थान। ये टेक्सटाइल होता क्या, अगर आपको किसी को अच्छे से पता हो तो ये कपड़ा उद्योग से संबंधित दोस्तों होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में कपड़ा कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है, आपको पता होगा कहाँ पर, इन ऑप्शन में से कहाँ पर बनता है। तो दो ऑप्शन तो सीधे डायरेक्ट कैंसिल हो गए, हिसार और अम्बाला। अब बचा दोस्तों रोहतक और पानीपत। तो रोहतक में हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, तो ये तो दोस्तों लगभग हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टेक्सटाइल संस्थान पूछा है, तो यहाँ पर पानीपत इसका राइट आंसर होगा। तो अब दोस्तों आप ऐसे भी कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन बताना इतना। हरियाणा की किस पुलिस अधिकारी को केंद्रीय मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन है मेनका सिंह को। इनकी मेनका सिंह को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा में कहां पर वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब की स्थापना की जाएगी, तो इस लैब की स्थापना हरियाणा में कहां पर की जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहां पर स्थापित की जाएगी लैब, तो ऑप्शन सी, कहां पर, रोहतक में। रोहतक में वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब स्थापित की जाएगी, कहां पर, रोहतक में। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ राज्य की राज्य तितली किसे घोषित किया गया है। ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में चंडीगढ़ की राज्य तितली किसे घोषित किया गया है, उस तितली का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी, इनकी स्ट्राइप्ड टाइगर तितली। स्ट्राइप्ड टाइगर तितली दोस्तों हाल ही में चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया है। इसे दोस्तों टाइगर तितली भी कह सकते हैं, भी आपका नाम नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसके जो पंख होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो ये टाइगर के ऊपर निशान होते हैं, जैसे चितके होते दोस्तों, वो इस तितली के ऊपर, पंखों के ऊपर भी, इसलिए इसे टाइगर तितली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों की किसी भी बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए कुल कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकता है। तो मिनिमम कितने परसेंट सदस्य वहां पर होने चाहिए, तभी उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। तो लगभग दोस्तों कहां पर, वहां पर ऑप्शन सी 40% सदस्य होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना है, 40%। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने गन्ने की नई किस्म CO 18022 यानी कि कर्ण 18 विकसित की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता दोस्तों गन्ने को लेकर कितनी प्रॉब्लम हो गई है भारत में। गन्ने की वजह से दोस्तों वर्तमान में अब दोस्तों चीनी के भाव कितने हो गए हैं, 60 से 65 रुपये हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों गन्ने को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है E20 एथेनॉल के लिए, और इसी के कारण चीनी के भाव दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हरियाणा में नई किस्म CO 18022 या कर्ण 18 विकसित की गई है। किस संस्थान के द्वारा इस किस्म को विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन है गन्ना प्रजनन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है करनाल में। इसी के द्वारा दोस्तों इस कर्ण 18 को विकसित किया गया है, और ये कहाँ पर, उचानी गांव में भी नोट कर सकते हैं, करनाल के उचानी गांव में। अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट
हरियाणा करंट अफेयर से ही, जहाँ से दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा माथा नहीं मारना है, बल्कि करंट अफेयर हमें करनी है और वही आनी चाहिए। तो आप ये PDF फाइल ले सकते हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर मिलेगी दोस्तों। जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं 2023 से लेकर 2026 तक के दोस्तों, इस PDF से कोई क्वेश्चन नहीं गया। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसी टॉपिक से करंट अफेयर नहीं आई तो फिर आती भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे PDF ऐप से नहीं चाहिए, मुझे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कुछ आपको अलग करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो आप ये खुद हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं विद डायग्राम के साथ। ये भी आपको उसी ऐप पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट बनाया गया है। अब दोस्तों कुत्तों का भी शमशान घाट बनाया जाने लगा है, तो हरियाणा में ऐसा पहला कहाँ पर बनाया गया है, तो हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है, तो ऑप्शन डी फरीदाबाद में। कहाँ पर, फरीदाबाद जिले में हरियाणा का पहला कुत्तों का शमशान घाट बनाया गया है। नेक्स्ट है, सिरसा जिले के किस गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के दोस्तों सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कहां पर एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, आपको बताना कहां पर स्थापित किया जाएगा ये। तो इसकी स्थापना की जाएगी कहां पर, पोहड़का गांव में। सिरसा जिले के पोहड़का गांव में एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा मछलियों के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय टेंट पैकिंग गुड सॉरी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख कर देता हूं, आ सकता 100%। हाल ही में राष्ट्रीय टेंट पैकिंग गुड सॉरी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित पिछली जो प्रतियोगिताएं हुई थी तो वहां से एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। तो हाल ही में प्रतियोगिता कहां पर हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसकी राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन सी बोंडसी। बोंडसी कहां पर पड़ता है, ये गुरुग्राम में। इसे भुवनेश्वर नाम रखा गया दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा। आपको ऑप्शन में भुवनेश्वर या फिर बोंडसी भी मिल सकता है। हाल ही में यहाँ पर ही इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो हरियाणा के किस जिले में किन्नू प्रोसेसिंग जूस प्लांट की स्थापना की जाएगी। आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में जो किन्नू है इसको GI टैग मिला है। हरियाणा का पहला GI टैग दोस्तों किसको मिला है, किन्नू को मिला है। और ये किन्नू किस जिले के किन्नू को मिला है, तो सिरसा जिले के किन्नू को हरियाणा का पहला स्वतंत्र रूप से GI टैग मिला, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जूस प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा किन्नू का, तो ये भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो सिरसा जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान को खेल प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान को खेल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है हाल ही में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक को हाल ही में खेल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान से सम्मानित किया गया है देश में। नेक्स्ट है, हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो हरियाणा दोस्तों देश का कौन सा स्टेट बना है जिसने या कौन सी मधुमक्खी नीति को अपनाया है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का ऑप्शन है पहला राज्य बन गया है। कौन सा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के नवनीत कौर को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ चैंपियन चुना गया है। तो हाल ही में नवनीत कौर को दोस्तों हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में बेस्ट प्लेयर ऑफ चैंपियन हीरो का दोस्तों चुना गया है। तो ये नवनीत कौर हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों ये भी हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, इसको भी आप शायद जानते होंगे। कहाँ से बिलोंग करती है, तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र से। कहाँ से, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है, हॉकी खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों की सैंपल जांच के लिए आधुनिक लैब बनाई जाएगी।
तो हाल ही में कहाँ पर स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू की जांच के लिए आधुनिक लैब की स्थापना की जाएगी? तो इस लैब की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की जाएगी? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सोनीपत और पंचकुला में दोनों जगह पर इस लैब को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम है? तो हाल ही में दोस्तों बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट 2025 जारी हुई थी। इसके अनुसार बताना आपको हरियाणा में पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी कितनी हरियाणा में वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1150। कितना? 1150 ग्राम दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी? 1150 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 9वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो हाल ही में 9th इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2026 का आयोजन कब से कब तक किया है? दोस्तों ये जो भी महोत्सव दिवस थीम क्या है इनकी भी दोस्तों आपको उस टॉपिक में पीडीएफ फाइल मिलेगी, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ कह सकते हैं उसे आप हरियाणा की। ऐसी पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों, ऐसी करंट अफेयर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी किसी भी किताब में। तो ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो यमुनानगर के आदि बदरी से इसकी शुरुआत होती है और इसका समापन होता है कुरुक्षेत्र में दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पेहवा में। नेक्स्ट है हरियाणा में सड़क हादसों को कम करने के लिए किस संस्थान से विकसित संज्ञा ऐप व बेसलाइन सर्वेक्षण ऐप का प्रयोग किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में दोस्तों पता है सड़कों के हादसों को कम करने के लिए संज्ञा ऐप और बेसलाइन सर्वेक्षण ऐप का प्रयोग किया जाएगा। और ये ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है या किस संस्थान का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इनकी IIT मद्रास के द्वारा इन ऐपों को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी इनकी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक या फिर डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है। तो राकेश अग्रवाल, किसको? राकेश अग्रवाल को इसका हाल ही में महानिदेशक बनाया गया है। और ये NIA की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये राकेश अग्रवाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हिसार से। कहाँ से? हिसार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में नए सुपर 100 केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो हरियाणा में कहाँ पर नए सुपर 100 केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इनकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर इनको स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि गुरुग्राम और हिसार दोनों जगह ये सुपर 100 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में सिर्फ एक सुपर 100 केंद्र स्थापित है। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। कहाँ पर? रेवाड़ी में। वर्ष 2017-18 में सबसे पहले रेवाड़ी में स्थापित किया था, लेकिन फिर इसे रेवाड़ी में अच्छा नहीं लगा तो फिर इसे कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया। वर्तमान में हरियाणा में सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले में ही एक सुपर 100 केंद्र स्थापित है। अब ये स्थापित किए जाएंगे हिसार और गुरुग्राम में। और ये सुपर 100 केंद्र होते क्या दोस्तों आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हरियाणा सरकार के द्वारा फ्री में स्कूलिंग शिक्षा दी जाती है, कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के सियासाथी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा के किस जिले की सियासाथी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस 2026 पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये सियासाथी हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहाँ से बिलोंग करती है ये? तो ऑप्शन डी अम्बाला से बिलोंग करती है। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को हर साल, 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट है
हरियाणा सरकार ने सरकारी पत्राचार तथा अन्य आधिकारिक कार्यों में किन शब्दों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा में किन वर्डों को बैन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और बी दोनों, यानी कि हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन दोनों वर्ड पर हाल ही में हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया है। अगर आप दोस्तों ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो कितनी बार बता चुका हूँ दोस्तों, आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ। तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीके करो आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप खुद पहले टॉपिक देख लेना, फिर अगर आपका मन करे, दिल ठुक जाए तो फिर ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों मंथली लेनी है तो हरियाणा करंट अफेयर तो मंथली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को आईटीबीपी का महानिदेशक या जनरल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, शत्रुजीत कपूर को हाल ही में इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये शत्रुजीत कपूर हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और ये जींद जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? जींद जिले से बिलोंग करते हैं। और इस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा गौशालाओं को कितने रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी? तो जो भी ये डीएचवीएन हरियाणा में इसके द्वारा घोषणा की गई कि हम हरियाणा में जो भी गौशाला है उनको दोस्तों सस्ती से सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएंगे। और ये किस यूनिट पर ये बिजली देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पानी पी लेता हूँ, इतना आप भी कमेंट करना। तो इसने कहा कि हम गौ माताओं का भला करेंगे, हम उनको दोस्तों सस्ती से सस्ती यानी कि 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाएंगे। इस डीएचवीएन की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1999 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी? तो वर्तमान में हरियाणा में कहां पर ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी? ड्राई फ्रूट आप जानते होंगे दोस्तों, इतने तो पढ़े लिखे हैं। तो कहां पर बनाई जाएगी ड्राई फ्रूट मार्केट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहां पर बनाई जाएगी? तो सोनीपत में। सोनीपत में हरियाणा की ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। और सोनीपत में दोस्तों वर्तमान में हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी भी बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ पर बनाई जा रही है हरियाणा की पहली? तो ये बनाई जा रही है सोनीपत में ही, सोनीपत के गन्नौर में। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट मार्केट भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार सुरक्षा प्रदान करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों हरियाणा अग्निवीरों को सेवाओं के बाद, इनकी अग्निवीर से आने के बाद उनको दोस्तों हरियाणा सरकार रोजगार की गारंटी देगी। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गए हैं। और हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को दोस्तों हरियाणा पुलिस में 20% कोटा भी दिया, आरक्षण भी दिया है। तो अच्छी से जीजा लगा दो दोस्तों। नेक्स्ट जो भी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी उसमें 20% दोस्तों वैकेंसी अग्निवीरों के लिए चली जाएगी। तो आगे ऐसा मौका नहीं आने वाला, अभी रट दो सब जो रटना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अलीसा ने जॉर्जिया में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये दोस्तों जो भी अलीसा है इसका नाम भी नोट कर लेना, वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हाल ही में जॉर्जिया में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? वैसे दोस्तों बहुत अच्छी खिलाड़ी है, लगभग हर जगह से हरियाणा का नाम रोशन कराती है, गोल्ड मेडल जीत कर लाती है। तो कौन सा पदक जीता है? लेकिन दोस्तों इस चैंपियनशिप में इन्होंने कैसे पदक ही जीता है। तो कौन सा पदक जीता, कैसे पदक जीता है? और ये कहाँ से बिलोंग करती है? कैथल से। और कैथल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नारनौंद और बरवाला उपमंडल में न्यायालय का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में दोस्तों नारनौंद और बरवाला में नए न्यायालय कोर्ट स्थापित किए गए हैं। और इनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी, जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा हाल ही में इनका उद्घाटन किया गया है। और ये जस्टिस सूर्यकांत कौन है? तो वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से? 53वें मुख्य न्यायाधीश है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो पेटवाड़ गांव पड़ता है कहाँ पर? हिसार जिले में। कहाँ से? पेटवाड़ गांव पड़ता है हिसार जिले में, वहाँ से बिलोंग करते हैं।
और इनको तो दोस्तों कोई नहीं भूल पाएगा, जस्टिस सूर्यकांत को, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है। हरियाणा के दोस्तों इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे में। अगर दोस्तों ये कुछ वर्ड कॉकरोच वर्ड का यूज ही नहीं करते तो दोस्तों इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनती, तो इतना बड़ा कारनामा नहीं होता। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये कुछ ऐसे आंदोलन को शुरू किया गया है। तो हरियाणा वाले दोस्तों ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से लड़ाई करवा देते हैं। नेक्स्ट है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ किन बीमारियों से ग्रस्त पीड़ित महिलाओं को भी दिया जाएगा। तो पहले हम दोस्तों कैटेगरी पढ़े थे स्टार्टिंग के दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पर अब किस बीमारी से पीड़ित महिलाओं को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सभी, यानी कि जो भी महिला कैंसर से, हीमोफीलिया से, थैलीसीमिया से, इन सभी से पीड़ित है उस महिला को भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। 25 सितंबर को दोस्तों इस योजना को शुरू किया था 2025 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, या पर स्थापित किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कहां पर स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। आप जानते हैं दोस्तों ये आईईडी क्या होता है। आईईडी क्या होता है, अगर साइंस से कोई बंदा जुड़ा दोस्तों उससे लगभग अंदाजा आ सकता है थोड़ा थोड़ा। यानी कि जो भी दोस्तों ये बम बनते हैं दोस्तों, जो भी ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं, तो इसी के मैनेजमेंट के लिए संस्थान स्थापित किया गया है। और ये स्थापित किया गया कहाँ पर, मानेसर में। कहाँ पर, मानेसर में, गुरुग्राम के मानेसर में, क्योंकि दोस्तों यहीं पर एनएसजी का मुख्यालय है और उसी के अंदर इसको नेशनल आईडी डाटा को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले इको वन परियोजना की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में सबसे पहले इको वन परियोजना किस जिले में शुरू की गई है। तो इको वन परियोजना को किस जिले में लॉन्च किया गया सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहां पर, ऑप्शन डी, फरीदाबाद जिले में हरियाणा में सबसे पहले इको वन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ICGS 2.0 रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में हरियाणा ने दोस्तों इस रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है देश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हरियाणा दोस्तों लगभग पहले स्थान पर ही रहता है, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया हरियाणा पुलिस ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। ये सैटेलाइट सिटी होती क्या है, यानी कि दोस्तों मान लो कोई भी गुरुग्राम फरीदाबाद शहर है दोस्तों, अब उस पर ज़्यादा दबाव आने लगा है, ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव हो गया है, वहाँ पर जो तो जनता उसका ज़्यादा दबाव हो गया है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने लगी है। तो दोस्तों उसी से लगता है एक छोटा मोटा शहर विकसित कर दिया जाता है ताकि इस बड़े शहर पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, उसे कहते हैं सैटेलाइट शहर। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए खरखोदा में, सोनपत के खरखोदा में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल अवार्ड इनकी तट रक्षक मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको मिला है। तो मिला है ऑप्शन सी, करण सिंह को। किसको, करण सिंह को। और ये करण सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो झज्जर जिले के रहने वाले, कहाँ के, झज्जर जिले के करण सिंह को यह अवार्ड मिला हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को सुरक्षा सूचकांक 2026 में वैश्विक स्तर पर 229वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में यह रैंक जारी की गई है, सुरक्षा सूचकांक 2026, यानी कि क्या, कौन सी रैंक जारी हुई है। सेफ्टी इंडेक्स 2026 रैंकिंग जारी हुई है। इसमें हरियाणा के किस शहर को पूरे विश्व में 229वीं रैंक हासिल हुई है। तो ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जो सुरक्षा में आगे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गुरुग्राम। क्या, गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका राइट आंसर है, 229वीं रैंक पर है ये पूरे विश्व में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। तो हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है गणतंत्र दिवस 2026 पर। तो किसको मिला है ये। तो ये मिला किसको, ऑप्शन है राजेश दुग्गल को। किसको, राजेश दुग्गल को ये गणतंत्र दिवस पर दोस्तों ये राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। और हाल ही में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर किसको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है।
तो सुशीला को, किसको? सुशीला कोसी को, ये भी नोट कर लेना है। अगर आपको दोस्तों ऑप्शन में सेवा सिंह का नाम मिल जाए तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं, इनको भी मिला था ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के यशपाल खोला को 77वें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये यशपाल खोला हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसको दोस्तों राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कहाँ से बिलोंग करते होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है बताना। कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये? तो ऑप्शन डी, कहाँ से? रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मेजर जनरल अरविंद यादव को वशिष्ठ सेवा पदक मिला है? तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले के अरविंद यादव को वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये अरविंद यादव ऑप्शन सी, कहाँ से? महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम इन इंडिया योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम इन इंडिया योजना शुरू की है। इसके तहत दोस्तों ये जो भी फूड है इनको जांचा जाएगा, और इसमें हरियाणा से किस जिले को शामिल किया गया है? तो हरियाणा के किस जिले को इसमें शामिल किया गया है? तो हरियाणा के 2 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन से? करनाल और कैथल को। कौन से? करनाल और कैथल को। तो ऑप्शन सी यानी कि करनाल और कैथल को इसमें शामिल किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हरियाणा जन विश्वास अधिनियम 2025 किस तिथि से प्रभावी माना जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा जन विश्वास अधिनियम 2025 किस तिथि से प्रभावी माना जाएगा? तो ये लागू हो चुका है हरियाणा में 30 अक्टूबर 2025 से। कब से? 30 अक्टूबर 2025 ये लागू हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पीडीएफ में दोस्तों इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसके किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। वैसे अगर मोटा मोटा बता तो दोस्तों बताइए क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, जैसे वो किसी पर सार्वजनिक जगह पर कोई सिगरेट पी लेता है या किसी गलत जगह पर शौचालय कर जाता है दोस्तों, अब उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो उसे दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ काम दिए जाएंगे, जैसे कहीं पर पेड़ लगाना है, फिर उसकी देखभाल करनी है, कहीं पर फिर सफाई करनी है। तो दोस्तों ऐसे सज़ा के टाइम में दोस्तों कुछ अलग प्रकार की सज़ा दी जाएगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सज़ा भी दी जाएगी, कहीं आप सोचो किसी का मर्डर कर दो और फिर मुझे सफाई कर्मचारी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे कानून बनाए गए, तो आपको पीडीएफ में देख लेना है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज डेवलपमेंट इन हरियाणा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है? किस विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो दोस्तों मछलियों के नाम आपने ऑप्शन में देख लिया, तो मछली ही दोस्तों इस पुस्तक का नाम है। तो क्या? मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नई योजना के अनुसार गांव में पेयजल सप्लाई, टैरिफ निर्धारण और बिल वसूली का जिम्मा किसे दिया जाएगा? अब दोस्तों आपको पता होगा, आप जिस भी गांव में रहते हैं, क्या आप पानी जो भी पानी मिलता है उसका बिल भरते हैं? लगभग 9% दोस्तों बिल्कुल नहीं भरते होंगे। लगभग हरियाणा में दोस्तों कितने गांव हैं? लगभग 7,000 प्लस गांव हैं। उनमें से मुझे तो नहीं लगता कि 7,000 गांव भी पानी का बिल देते होंगे, नहीं देते ना। तो हरियाणा सरकार ने पता है क्या किया, अपने ऊपर से जिम्मेवारी डाल दी है। अभी जिम्मेवारी डाल दी है किस पर? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत पर। अब ग्राम पंचायत लठ बजाए, चाहे कुछ भी करे, उसे गांव के व्यक्ति से बिजली यानी कि जो जल है दोस्तों, जो भी पानी आता है उसका बिल लेना है। तो कौन? ये ग्राम पंचायत सरपंच आपके घर आएगा, आपसे पानी का बिल लेगा और आपके साथ लड़ाई करेगा।